हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग? होप ऑल आर गुड. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमें दोनों वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. एक तो पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा लाइट. नाउ व्हाट इज द कॉज? कॉज इज लाइट एंड व्हाट इज द इफेक्ट? दैट इज रिफ्लेक्शन. सो लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो पहले किसको पढ़ना चाहिए? पहले पढ़ना चाहिए लाइट को. तो पहले लाइट का पता करिए, क्या है लाइट? So what is light? Light is an electromagnetic radiation. Which type of radiation is this? This is perceived by the human eye. जो human eye है, that can sense only these radiations, means visible radiations. Visible radiations को ही हम लोग क्या बोलते हैं? Light बोलते हैं. ओके, सो जैसे इस रूम में अगर मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ तो क्या होगा? आपको मेरी वीडियो नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनाई देगी. सो इसलिए किसी भी चीज को देखने के लिए क्या चाहिए? हमें लाइट चाहिए. अब लाइट से होता क्या है? लाइट जो सोर्स है वो क्या करता है? रेडिएशंस को एमिट करता है. वो रेडिएशंस हमें कैसे दिखाई देती हैं? एज अ वेव. बट एक्चुअल में वेव नहीं होती हैं, अभी मैं आगे बताती हूँ आपको. उसको वेव भी कंसिडर कर सकते हैं और पार्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं. जो सोर्स है वो क्या कर रहा है? लाइट्स को एमिट कर रहा है और वो लाइट हर एक सरफेस पे जा रही है और सरफेस से क्या कर रही है? टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है. और इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है? अगर आप किसी चीज से जाके टकराओ, क्या होगा? दो केसेस होंगे. एक तो उस चीज से आप वापस आ जाओगे, दूसरा उसमें घुस जाओगे. अब मिस्टर इंडिया तो हो नहीं कि अंदर चले गए या बॉल के अंदर, या कोई भूत भी नहीं हो कि बॉल में चले जाओगे. बट कैसे डिपेंड करेगा? वो मीडियम के ऊपर आप जा सकते हैं. वो मीडियम अगर क्या है? वाटर है. अगर वो मड है तो क्या होगा? अगर आप उस पर टकराए जाके तो क्या होगा? आप रिवर के अंदर चले गए, तो वहां पे आप अंदर चले गए. और अगर आप रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? वॉल है जो कि आपको पेनिट्रेट होने नहीं दे रहा है. सो जो बेंडिंग है, लाइट क्या कर रही है? सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है. अब वो बेंडिंग क्या है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज इट? ओपेक और ट्रांसपेरेंट? ठीक है ना? ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है? अगर तो ओपेक है तो क्या होगा? आपकी लाइट सारी के सारी टकरा के वापस आ जाएगी, मीन वो पास नहीं होने देगा. बट अगर ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा? लाइट आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी, अंदर चली जाएगी. ओके, सो ट्रांसमिट के टाइम पे जो बेंडिंग हो रही है वो क्या हो रही है? जैसे लाइट क्या, लाइट का नेचर बताया है, लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट जाता है. बट जैसे ही वो किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, ये मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, उस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है तो टोटली रिफ्लेक्ट हो गई. तो टोटली रिफ्लेक्ट होगी, वो सेम मीडियम में आ गई जिस मीडियम में वो थी. तो कब आएगा ये वाला केस? जब ये क्या होगा? ओपेक होगा, उसको आगे की तरफ नहीं जाने देगा. मान लीजिए बॉल है, बॉल को आपने ऐसे थ्रो करा तो सामने क्या है? वॉल है. तो वॉल पे जाके स्ट्राइक होगा और स्ट्राइक होके बाउंस बैक हो जाएगा. बट यही अगर कुछ ऐसा होता वाटर का, तो मैं ऐसे बॉल को फेंकती तो बॉल क्या हो जाती? अंदर चली जाती, पेनिट्रेट हो जाती. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइट के साथ लाइट बेंड तो हो रही है. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इस सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. वो सरफेस उस लाइट को कैसे बेंड करने में हेल्प करेगा. अगर वो बेंड होके सेम मीडियम में आ जाती है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन. बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस इन सेम मीडियम, दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन. दूसरा क्या है हमारे पास? लाइट जो है वो बेंड तो हुई, बट कैसे हुई? ये हमारे पास सरफेस है, लाइट आगे जा रही थी, बट यहाँ पे क्या आ गया? हमारे पास एक सरफेस आ गया. अब वो सरफेस किस चीज का है? किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है. फॉर एग्जांपल वाटर है, ग्लास है. तो लाइट जो है वो बेंड तो हो जाएगी, बट कैसे जाएगी? स्लाइटली बेंड होगी अपने पास से. तो ये वाला कौन सा केस होता है? हमारा रिफ्रैक्शन होता है. सो इस वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए तो चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें क्या चाहिए? ओपेक सरफेस चाहिए. अगेन वी विल कंसीडर टू टाइप्स ऑफ द ओपेक सरफेस, रफ सरफेस एंड सेकंड वन इज स्मूथ. कोई भी रफ सरफेस अगर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा. और जो स्मूथ सरफेस है वो कैसा है? ये है हमारे पास.
ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनता है? अगर हमारे पास एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है उस मटेरियल का, तो कैसा सरफेस बनता है हमारा? इस तरीके का। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रफ सरफेस बोलते हैं। और इस ऐसा सरफेस जो होता है उसको क्या बोला जाता है? स्मूथ। ये लाइन नहीं है, ये क्या है हमारे पास? सरफेस है। इस तरीके से ये मेरे पास सरफेस है। ठीक है ना, लाइन से समझ में आता है कि एक सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन नहीं है, वो कोई पेज टाइप है, वो किसी चीज का एरिया है, उसको बोला जाता है सरफेस। ये तो आप सबको पता ही है, बट एक बार मैंने क्लियर कर दी चीज ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इसी रफ सरफेस को क्या बोला जाता है? इर्रेगुलर सरफेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलर सरफेस बोलते हैं। इरेगुलर सरफेस और रेगुलर सरफेस के लिए ये एग्जांपल कंसीडर करिए। देखिए इसमें क्या है, एक रोड कंसीडर करी गई है पेबल्स की, और दूसरा क्या है? टाइल्स का फ्लोर है। टाइल क्या है हमारे पास? स्मूथ। और जो पेबल्स की रोड क्या है, वो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा रफ है। उसके पार्ट्स में जो अलग अलग उसके पेबल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। अगर आप बॉल प्ले कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं, तो आप देखोगे फ्लोर के ऊपर तो इवनली आएगी। जैसे आपने बाउंस किया वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इस तरीके से उस पर थ्रो कर रहे हो तो क्या करेगा? वो ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ऐसे ये आपका सरफेस है, ऐसे आपने इंसिडेंट किया तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे आपने इंसिडेंट किया तो ऐसे जाएगा। तो अगर आपका टाइल फ्लोर है तो ठीक है, बट अगर पेबल्स के ऊपर आप इस तरीके से ऐसे थ्रो करते हो तो वो जरूरी नहीं है ऐसे ही जाए, वो ऐसे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर आप लीडरली इसके ऊपर इस तरीके से आप थ्रो कर रहे हैं तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है पेबल्स के रोड पे वो वापस ऐसे ही आ जाए, वो ऐसे भी जाता है। लाइट की बेंडिंग जो है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द सरफेस। विच टाइप ऑफ सरफेस इज दिस? इज इट रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस? इफ इट इज अ स्मूथ सरफेस, दैट सरफेस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए क्या करते हैं? अपने इस सरफेस में जिंक ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड की क्या करते हैं हम लोग? फिलिंग कर देते हैं वैक्यूम में। तो क्या हो जाता है? ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है? फिल्ड हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पेबल्स की रोड ही हमने कंसीडर करी है, अगर उसके ऊपर लिक्विड डाल देते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोड जब बनती है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का एक लिक्विड डाल देते हैं, तो जो भी बीच में स्पेसेस होती हैं वो उससे फिल हो जाता है। इसका मतलब क्या बना दिया? स्मूथ बना दिया। उसके ऊपर जब आप प्ले कर रहे हो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल आपकी क्या आए? वापस आ जाए रेगुलर मैनर में। ओके, सो सेम यहां पे भी है। जब आपका सरफेस स्मूथ बन गया, जब आपने उसको पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश जब हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जो लाइट को बेंड कर रहा है। ठीक है, बट उसके कुछ जो लॉज हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो इफ यू आर कंसिडरिंग स्मूथ सरफेस, पॉलिश के बाद आपका जो ग्लास है वो क्या बन गया? स्मूथ बन गया, क्योंकि ग्लास कैसा स्ट्रक्चर होता है? एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया? उसको पॉलिश कर दिया, बट वैक्यूम में पॉलिश करना है। क्यों वैक्यूम में पॉलिश करना है? ताकि पॉलिश करते टाइम वहां जो एम्प्टी स्पेस था दो पेबल्स के बीच में, ये हमारा पेबल है, ये सेकेंड वाला पेबल है, ये मेरी जो स्पेस है, अगर मैं इसके ऊपर पॉलिश कर देती हूँ इस तरीके से, इफ आई पॉलिश इट एट दैट टाइम मे बी देयर इज अ एयर बबल। ओके, वो एयर बबल क्या है? इसी में रह जाएगा। तो क्या कर देगा? अगेन इस सरफेस को ट्रांसपेरेंट रहेगा लाइट के लिए, तो लाइट यहां तक पहुंच जाएगी। ओके, सो इस वजह से इसको वैक्यूम में ही पेंट किया जाता है, ताकि क्या हो? ये सारे एयर बबल यहाँ पे ना रहे और सारे का सारा जो सरफेस है वो इवनली फिल हो। Okay, so that type of surface is known as the reflecting surface. Is it clear? Consider a reflecting surface. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? reflecting surface हमें पता है क्या है? टू टाइप्स है अगेन reflecting surface. One is plane surface and second one is curved surface. तो अभी तो हम लोग प्लेन सरफेस की ही बात कर रहे हैं। तो प्लेन सरफेस में मैंने क्या किया? एक मिरर कंसिडर कर लिया। अब हमेशा मिरर के लिए क्या बच्चे समझते हैं कि एक लाइन है और इस तरीके से है? बताइए, कभी एक लाइन का कभी मिरर हो सकता है? नहीं। तो उसके लिए क्या करना? ये सिर्फ और सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है बुक्स में। इनके कहने का मतलब यही होता है कि वो प्लेन है मिरर। उस मिरर को कैसे रखोगे? आप बिल्कुल सामने रखोगे वॉल पे। ठीक है, तो कभी देखा है आप मिरर बिल्कुल ऐसे रख के और ऐसे करके देखो? आप बच्चे तो है नहीं हो,
तो हमें क्या करना होता है, हमें जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करनी होती है वो नॉर्मली करनी होती है, मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि लाइट जब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी तभी वो रिफ्लेक्ट होगी। आप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना ये पागलों वाली प्रैक्टिस कि आप फ्लोर पे सो जाइए और सोने के बाद बॉल को ऐसे थ्रो करिए, तो देखिए वो बाउंस बैक होती है, नहीं होगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है कि क्या करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, इस प्लेन की परपेंडिकुलर। ये मेरा मिरर है, मान लीजिए मिरर का प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा रह गया, ये वाला थर्ड कोऑर्डिनेट है जो डेप्थ है इस रूम की। तो हमें क्या करना है, बॉल को इस तरीके से इंसिडेंट करना है। तो लाइट हमारी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, इस नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, सो ये मैंने सरफेस कंसिडर किया है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको नीचे रख दिया, नीचे वाला फ्लोर हमने कंसिडर कर लिया कि मिरर कहां पे पड़ा है, नीचे। तो आप क्या करोगे, बॉल को ऐसे मार रहे हो, तो बॉल जब सीधा मार रहे हो तो क्या होगा, बाउंस बैक करेगी। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इस एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हो तो ऐसे आएगा। ओके, सो यहां पे जो ये रे इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है, दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। ओके, एंड विच इज रिफ्लेक्टेड from the surface, that ray is known as the reflected ray. Okay, फिर थर्ड जो हमें करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। आपने अपना मिरर नीचे रख रखा है और उसके ऊपर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब लाइट आपने कैसे इंसिडेंट करी, बॉल ही ले लीजिए, आपको अगर बिल्कुल इसको समझना है तो बॉल हमने ऐसे इंसिडेंट करी। बॉल अगर इस तरीके से इंसिडेंट कर रही हो तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, ये है। तो इसका मतलब दिस इज द नॉर्मल ऑन विच प्लेन ऑफ द मिरर। तो जो हमने सरफेस कंसिडर किया है उसके ऊपर ये नॉर्मल है। ओके, सो दीज ऑल थ्री लाइंस, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, so first चीज तो ये होगी, this is also second law of the law of reflection, and the first one is the incident ray which makes angle I with normal, that is known as the incident angle, and refracted ray makes angle R with the normal, that is known as the reflected angle. So angle I must be equal to angle of R. This is the first law. Second law, as we discussed, all three lines means normal, incident ray और reflected ray should lie in same plane. बट वो प्लेन कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैंने एक ये सरफेस ले लिया, ये किसका ले लिया मैंने, मिरर का सरफेस ऐसे रखा है। इसके ऊपर जो मैंने लाइट को इंसिडेंट किया है वो कौन से प्लेन में है, इस प्लेन में है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या था, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है। तो ये तीनों रेज क्या है, इस प्लेन में है पर इसके परपेंडिकुलर है, और ये वाला प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। सो प्लेन विच कंटेन्स द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दैट प्लेन शुड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ओके, अब आइए हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है किसी ऑब्जेक्ट का, with the help of the plane mirror. Here I have considered a plane mirror and this is an object which is in the presence of the light. ये बहुत जरूरी चीज है कि इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लाइट की प्रेजेंस में रखना है। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही थी वो क्या होगी, चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी, और वो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इस मिरर के ऊपर भी आके गिर रही है। अब हमने तीन रेज कंसिडर करी है यहाँ पे। नाउ कंसिडर द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और उस पॉइंट पे जहां पे भी लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है। ओके, मैंने एक इस पॉइंट पे देख लिया, एक इस पॉइंट पे देख लिया, एक इस पॉइंट पे देख लिया। अब देखिए, अब इस पॉइंट पे जो एंगल है, दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आई, एंड हियर आई इज 0. So what is law of reflection? In the first case, angle I must be equal to angle R for the reflecting surface. Means smooth surface के लिए angle I should be equal to angle R. तो उसके लिए क्या करना है, अब reflected ray को देखिए, ये वाला ऐसे जाएगा, अब ये वाला क्या है, ऐसे जाएगा, इसको वापस भेज देना है।
ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि ये क्या है, डाइवर्ज हो रहा है, मीट तो करेगा नहीं। इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए, मीट जरूर करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी इधर डाइवर्जिंग दिखे तो उसको बैक साइड में एक्सटेंड कर देते हैं। तो बैक साइड में इसको एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दिया। So all three lines are meeting at a particular point. So this point is denoted with I, which is nothing but the image of your object. तो यहाँ पे इमेज बन गया। अब ये इमेज, what is the property of this image due to the plane mirror? This image is virtual image। पहली बात तो ये वर्चुअल है, रियल तो है नहीं है, बैक एक्सटेंशन की वजह से बना है। तो ये कौन सा है, वर्चुअल है। वर्चुअल है और क्या है, ये इरेक्ट होगा। जैसे आपने देखा होगा अपने मिरर में आप बिल्कुल सीधे ही दिखाई देते हो, ऐसा नहीं है सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है, वो इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे हमें इरेक्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरा क्या है, इसका डिस्टेंस जो है सेम होता है कि जितनी दूर आप मिरर से इधर खड़े हैं उतनी ही दूर आपका इमेज बनेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द इमेज शुड बी लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि आपका जो लेफ्ट ईयर है वो उधर ले सामने सामने ही दिखाई देगा और इधर वाला पोर्शन इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सामने खड़े हो जाएं तो उस टाइम पे मेरा जो लेफ्ट है सामने आप देखोगे उसका राइट होगा, तो वो क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। Okay, these are the characteristics of the image when it is formed with the help of the plane mirror.